कैसे काम करती है। इस दुनिया में जितनी चीजें हैं ना, हम कोशिश करते हैं सबको सेट करते हैं कि एक के अंदर ही सेट हो जाए। कोशिश करके देखते हैं, ठीक। तो मैं जितनी भी चीजों को बांटूंगा तो मैं पाऊंगा कि या तो मैं उनको एक वर्ग मैटर में सेट कर सकता हूं, या मैं उनको एक दूसरे वर्ग कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना में एडजस्ट कर सकता हूं। जैसे लोहा है, लोहे को कहाँ रखेंगे आप? तो आयरन यहाँ आ गया। पानी कहाँ आएगा? यहीं आ जाएगा। आग कहाँ आएगी? आग भी यहीं आ जाएगी। हवा कहाँ आएगी? हवा भी यहाँ आ जाएगी। तो कई लोग बोलते हैं कि हवा यहाँ आएगी, नहीं, हवा वहां नहीं आएगी। हवा भी मैटर है, ये सब कुछ यहाँ आ जाएगा। लोहा, लकड़ी, जो जो भी आपको समझ में आता हो इस तरह की चीजें, वो सब यहाँ आ जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक चीज है विचार, थॉट। थॉट भी तो है ना दुनिया में। हम सब लोग थॉट सोचते हैं, थॉट्स हमारे मन में आती हैं। फिर आपके मन में एक चीज आती है, इमोशन। जब लोग दीवाने होकर बोलते हैं, ऐसे करते हैं, मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, ये बकवास है। यहाँ जो दिल है वो केवल पंपिंग करता है ब्लड की। जब बहुत ज्यादा इमोशन है तो सिर के दाईं तरफ हाथ रख के बोल रहे हैं मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, क्योंकि राइट हेमिस्फीयर ऑफ माइंड में इमोशंस आते हैं। इमोशंस यहाँ नहीं आते हैं, ये कल्पनाएं हैं। इमोशंस यहाँ आते हैं, राइट साइड में आते हैं। तो अगली बार जब किसी को अंगूठी उंगूठी पहनाओ तो ऐसे करके बोलने मैं तेरे लिए मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, राइट साइड में। लेफ्ट में लॉजिक होता है ज्यादा, राइट में इमोशन ज्यादा काम करते हैं। तो जब आपके दिमाग में विचार ज्यादा है तो आपके दिमाग का लेफ्ट वाला हिस्सा ज्यादा एक्टिव है। जब इमोशन ज्यादा है तो दिमाग का राइट हिस्सा एक्टिव है। और ये तो बिल्कुल एक्टिव, मतलब ये तो हमेशा एक्टिव रहता है। इसका काम तो ब्लड की पंपिंग करना, ब्लड की सफाई करना है। ये ब्लड सफाई नहीं करेगा तो मर जाएंगे 2 मिनट के अंदर, मरता रहेगा। इससे कोई लिंक आपके इमोशंस का नहीं है। लेकिन अफवाह फैली हुई है, लोग कविताएं लिख रहे हैं दिल पे, लेकिन दरअसल दिल की कोई भूमिका इमोशंस में है नहीं। थॉट्स हैं, इमोशंस हैं। इसके अलावा कभी कभी आपकी विल पावर भी काम करती है कि मैं आज तो सिगरेट छोड़ ही दूंगा। मुझे कसम है मेरी मैया की, अगर मैंने सिगरेट पी तो। और विल पावर से आदमी कई बार छोड़ भी देता है कुछ चीजें, या कुछ चीजें शुरू करता है। कल से सुबह 5 बजे उठ के प्राणायाम करना ही करना है, और मान लीजिए सच में कर लिया तो विल पावर है। इसका मतलब नहीं कर पाए तो विल पावर की कमी है। ये विल पावर क्या चीज है? ये विल पावर भी तो कॉन्शियस वाली चीज है ना। थिंकिंग का मामला हो, इमोशंस का मामला हो, विल पावर का मामला हो, इन्हीं से जुड़ी बहुत सारी और भी चीजें हैं। कोई राय है आपकी, ओपिनियन है। ये ओपिनियन क्या चीज है? आपका कोई बिलीफ है, विश्वास है आपको, यहाँ तक कि अंधविश्वास मान लीजिए, सुपरस्टिशन है, वो क्या है? अब आपके मन में कभी कभी आ रहा होगा कि ये क्लासिफिकेशन जैसे हो रहा है, इसका आधार क्या है? मैं आपको आधार बताता हूँ। आपने कुछ ऐसे लोगों को सुना होगा कि आपको पता कि आत्मा पर रिसर्च करते हुए एक व्यक्ति ने आत्मा का वजन बताया 21 ग्राम की आत्मा होती है। एक रिसर्च है, बाद में खारिज हो गई वैसे वो रिसर्च, लेकिन कुछ सोचा इतना क्राइसिस है। और इस क्राइसिस में कुछ लोग, देखिए, जिद्दी लोग हैं, रात दिन पढ़ते हैं, इनको इतना मन करता है पढ़ने लिखने का, इतना सोचते हैं रात दिन। इसलिए जो सच्चा दार्शनिक है उसका परिवार ठीक नहीं चलता है, वो दिन भर सोचता ही रहता है। उसी घर में लोग जाते हैं खाना लेके, वो देखता रहता है क्या है ये, सच में है कि भौतिक है कि चेतन है कि क्या है। वो बेचारा उस लेवल पे आ जाता है। इसलिए आप देखेंगे महान कलाकार, महान साहित्यकार, महान दार्शनिक, महान गणितज्ञ आमतौर पर अकेले ही होते हैं। आजकल तो महान राजनेता भी, लेकिन पहले ये सब लोग अकेले ही चलते थे, परिवार के साथ सजता नहीं है। तो क्योंकि जो आदमी लगातार इसमें घुसा रहेगा उससे कौन संवाद कर पाएगा। तो जो लोग मानते हैं कि अंतिम सत्ता मैटर है, इनको बोलते हैं, इनके विचार को बोलते हैं मेटीरियलिज्म। मेटीरियलिज्म को हिंदी में बोलते हैं भौतिकवाद या जड़वाद। इन दोनों का एक ही मतलब है, मेटीरियलिज्म, भौतिकवाद या जड़वाद। इनके सामने क्राइसिस केवल ये है कि कैसे भौतिक पदार्थ से चेतना को एक्सप्लेन करें। हम करेंगे इसको एक्सप्लेन, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आज मैं चाह रहा हूँ कि इन सबका नाम आपको समझा दूं, कौन कौन चिंता के थोड़ा सा नाम बता दूं, फिर एक एक करके उठाएंगे उनका। क्योंकि भौतिकवाद में फिर इवोल्यूशनिज्म भी आएगा, डार्विन भी आ जाएगा, क्वांटम थियरी तक आएंगे। आइंस्टीन कहाँ फेल हुआ? अभी तो क्वांटम थियरी ने तो हद कर दी है। क्वांटम का मतलब होता है
एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे जो फिजिक्स है, जिसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, उसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स कह लीजिए। अच्छा, जब फिजिक्स शुरू हुई, जब साइंस, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, पश्चिम की बात अगर हम करें, भारत में तो बहुत पहले की साइंस है, उसके बाद तो ऐसे हमें नए रिसर्च कम दिखे। यूरोप में रेनेसा के बाद से साइंस का डेवलपमेंट हुआ। 15-16 सेंचुरी से हमें साइंस दिखनी शुरू होती है, जब कोपरनिकस, गैलीलियो ये सब लोग हुए। ये सब खूब पिटे धर्म के हाथों, खूब इनकी पिटाई हुई, क्योंकि इन लोगों ने कुछ ऐसे निष्कर्ष निकाल दिए जो बाइबल के खिलाफ थे। जैसे बाइबल में माना गया कि पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य आसपास घूमता है। इसको बोलते हैं कि जो धारणा है वो जियोसेंट्रिक धारणा बाइबल के अंदर है कि केंद्र में पृथ्वी है। कोपरनिकस ने साबित कर दिया कि पृथ्वी घूम रही है सूर्य के आसपास। इसको उसके बियॉन्ड चीजें हैं या नहीं हैं, तो ऐसी ही है या नहीं, हम दावा नहीं कर सकते। पर उसने कहा कि जो हम जान रहे हैं वो फिनोमेना है, जो हम सबको दिख रहा है पेन। जो नहीं जान पा रहे वो नोमेना है, जो वास्तविक वस्तु है, उसको हम जान ही नहीं सकते हैं। अब जो इस लेवल पर चला जाता है, वो कहता है कि भौतिक वस्तु थोड़ा मिले, हमें दो तरह के अनुभव मिले, और अनुभव जो मिले वो चेतना को मिले, विचार के रूप में मिले। तो विचारों की दुनिया है। कुछ विचार दो इंद्रियों से ज्ञात हो रहे हैं, कुछ विचार तीन से ज्ञात हो रहे हैं, कुछ एक से ज्ञात हो रहे हैं। कुछ कुछ ऐसा खेल समझ लीजिए, अगर आप पे इंटरेस्ट होगा तो इसको आगे बढ़ेंगे, वरना ज्यादा लोड मत लीजिए। शंकर ने कहा कि अंतिम सत्ता ब्रह्म की है और ये जगत मिथ्या है। हीगल ने कहा कि ब्रह्म ही समझ लीजिए, जगत में मिथ्या नहीं है, विचारों के रूप में है। ये एग्जांपल मैं कई बार आपको देता हूं। कल्पना कीजिए कि आप सो रहे हैं, सपना देख रहे हैं। सपना देखते होंगे ना आजकल तो, ठीक है, इस उम्र में देखते हैं ज्यादा, हर उम्र में देखते हैं, नेचर चेंज हो जाती है। तो आपने सपने में मान लीजिए कुछ देखा कि आप खेल रहे हैं, 4-5 दोस्त आपके साथ हैं, या कहीं पार्टी में बैठे हैं और वहां किसी रेस्टोरेंट में पार्टी चल रही है, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत सारा भोजन और पेय पदार्थ आपके सामने रखे हुए हैं, सब लोग मतलब चीयर्स कर रहे हैं, किसी का बर्थडे है, फिर उसको सेलिब्रेट किया गया, उसको पीटा गया, और उसके बाद सब लोगों ने कुछ कुछ खाने और पीने की वस्तुओं का सेवन किया सपने में। अब आपको ये बताना है कि आपके सपने में आप भी हैं, बाकी लोग भी हैं। आपके सपने में जो आपका दोस्त है वो भौतिक है या चेतन है? बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आपको सपने में लग रहा है कि वो रियल है एकदम, पर आपके सपने में जो आपका दोस्त है वो भौतिक है या चेतन है? वो तो आइडिया है, केवल चेतन है। और जो पी रहे थे वो भी चेतन है। और जो खा रहे थे, समोसा हो या चिकन हो, जो भी आप खाते हैं, वो क्या है? तो आपने चेतन समोसा खाया बेसिकली, और चेतन कैंपा कोला पिया आपने बेसिकली। और आपके दोस्त जो कि जीते जागते मनुष्य हैं, वो सपने में चेतन थे आपके। और वो जो चेतन दोस्त है, दोस्त नंबर 1, दोस्त नंबर 2, वो एक दूसरे के लिए क्या है? वो भी चेतन है, वो आपकी चेतना के हिस्से हैं, लेकिन लग रहे हैं भौतिक। सपने में आपको एकदम लग रहा है कि भौतिक है, सब है सारा चेतन। तो हेगल जो कहना चाह रहा है वो ये है कि समझ लो ऊपर वाला सपना देख रहा है, और उस सपने में हम सब हैं। नेक्स्ट लेवल। और जितना आप नाच रहे हैं ना, उसकी चेतना में नाच रहे हैं, जैसे आपके सपने में दोस्त नाच रहे थे। हम सब क्या है, समझ गए? हो सकता है कि हम भगवान के सपने में आने वाले विचार मात्र हों। जैसे मेरे सपने में मेरे दोस्त आते हैं, बहुत सारी भौतिक वस्तुएं आती हैं, पर उस समय वो चेतन है सर। पर सपने में जितने लोग हैं उनको लग रहा है कि भौतिक है, वो पी भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, नाच भी रहे हैं, म्यूजिक भी चला रहे हैं, और सुबह उठ के पता लगा सपना था, सब कुछ केवल कॉन्शियसनेस थी। ठीक ठाक संभावना है। और क्वांटम फिजिक्स का संकेत भी खतरनाक है कि देखने से प्रकाश चेंज हो रहा है, देखने से फोटॉन्स बन जाते हैं। और अगर ऐसा है तो भगवान के देखने से तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा फिर तो मैं केवल हिंट कर रहा हूँ कि जो स्पिरिचुअलिज्म के लोग हैं, आइडियलिज्म के लोग हैं, इस तरह से इस ब्रह्मांड की व्याख्या करते हैं। फिर आप उनसे पूछेंगे विचार से लोहा कैसे बनेगा, कहेंगे सपना देख लो, सपने में लोहा ले आओ। जो सपने में लोहा है विचार ही तो है।
और आप रट रहे थे पूरी एलिमेंट्स की लिस्ट, 118 एलिमेंट्स रटे हुए थे आपने, सबके आइसोटॉप्स रट लिए थे, किसके प्रोटॉन्स का नंबर क्या है वो भी रटा हुआ था, पता लगा वो सब विचार निकले फाइनली। तो फिलोसफी में एक पक्ष भी होता है। कुछ लोगों का माथा हो गया खराब, उनका इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। उन्होंने एक विचार दिया जिसको बोलते हैं न्यूट्रलिज्म या तटस्थवाद। इसमें आप फिलहाल एक व्यक्ति के नाम याद रखिए, स्पिनोजा। हालांकि विलियम जेम्स, बर्टन रसेल, ये सब लोग भी भारत में इस विचार का समर्थन नहीं हुआ है, इसलिए आपको इंडियन फिलोसफर इसमें नजर नहीं आएगा। स्पिनोजा हैं जो 18th सेंचुरी के आसपास के व्यक्ति हैं, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। और बर्टन रसेल और विलियम जेम्स ये 20th सेंचुरी की शुरुआत के लोग हैं। जेम्स अमेरिका में, रसेल इंग्लैंड में थे। स्पिनोजा का पक्ष समझिए, एक मिनट समझ में आ जाएगा। वो कह रहे कि देखो, जो परम तत्व है भगवान है ना, उसमें अनंत गुण है। अच्छा, इस बात को समझने के लिए एक अच्छी सी कल्पना करते हैं। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, और मैंने कई मूर्खों को कहते सुना कि भगवान नहीं है क्योंकि भगवान दिखता नहीं है। ये मूर्खता का एक लक्षण है। मतलब अगर भगवान का दावा करते हैं तो भी मूर्खता का लक्षण है, उसके नहीं होने का दावा करते हैं तो भी वैसा लक्षण है। कहने का तर्क दे रहे हैं, भगवान दिखता नहीं है इसलिए भगवान नहीं है। अरे भगवान अगर होगा और मजे लेना चाहिए आपके, तो ऐसा कर सकता है कि आपको ऐसा बनाए कि 5 इंद्रियां दे, और छठी इंद्रिय जिससे वो ज्ञात होता है वो ना दे आपको, और आप ऐसे घूम रहे हैं कि भगवान नहीं, भगवान नहीं। कल्पना कीजिए, एक शहर के बारे में सुना मैंने, जब बचपन में कहानियां सुनता था, आपने भी सुनी होगी कि एक देखने वाला आदमी अंधों के शहर में चला गया है। आपने सुनी है कहानी? हमारे स्कूल में थी ये कहानी, मुझे इस कहानी का नाम ध्यान नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। एक आदमी है, उसकी आंखें ठीक आदमी है, एकदम स्वस्थ आदमी है, गलती से एक जगह चला गया जहां कोई नहीं देख सकता है। कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी, कोई अलग चीज नहीं है। जैसे पान आप खाते हो, अगर उनके एग्जाम्पल ऐसे ही होते हैं, पान, शराब, वो सब एग्जाम्पल देते हैं। मैंने वो तो पता नहीं क्या देते हैं, जो कोट किया जाता है वही कोट किया जाता है। जैसे शराब है, उस समय शायद गुड़ से बनती हुई, तो उन्होंने गुड़ का एग्जाम्पल दिया। किण्वा दिभ्यो मद शक्तिवत विज्ञानम, उनका वाक्य है बड़ा प्रसिद्ध, जिनका मतलब ये है जैसे गुड़ है, गुड़ में नशा नहीं है, पर उसी गुण में जब किण्वन की प्रक्रिया होती है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है, तो नशा आ जाता है। पान है, पान का पत्ता लाल नहीं होता, सुपारी देखेंगे वो भी लाल नहीं दिखती है, कत्था भी लाल नहीं है, चूना भी लाल नहीं है, पर जब इन सबको मिला के चबाते हैं तो लाल हो जाता है। ठीक वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड 4 महाभूतों से बना है। आपके मन में आपको 5 होते हैं, नहीं नहीं, चारवाक में 4 होते हैं, कई लोग 4 मानते हैं। आकाश छोड़ दीजिए, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इन 4 चीजों के अलग अलग अनुपात में मिलने से सब चीजें बनती हैं, और इसी के एक विशेष अनुपात से चेतना भी विकसित हो जाती है। उनका ये आंसर है कि चेतना कुछ नहीं है, भौतिक चीजों से बन जाती है। लोग कहते हैं क्या बात है यार, कैसे बन सकती है? लेकिन आज के समय में फिर एक बात है, कंप्यूटर में सारी भौतिक वस्तुएं हैं, पर कंप्यूटर थिंकिंग कर पा रहा है, प्रोसेसिंग कर पा रहा है, लैंग्वेज के खेल भी खेल रहा है, ट्रांसलेशन भी कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कर पा रहा है। तो यदि भौतिक वस्तुओं के बने हुए कंप्यूटर में ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो भौतिक वस्तुओं से बने शरीर में क्यों नहीं हो सकता है? आजकल जब से कंप्यूटर और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस भी है, जैसे सांख्य दर्शन मैंने जिक्र किया, थोड़ा सा रामानुज, पश्चिम में प्लेटो और अरस्तु भी लगभग ड्यूअलिज्म को मान लेते हैं, और डेकार्ट मैंने बताया था अभी आपको, जो फंस गया था बेचारा, अंत में वो भी नहीं मानता, कहानी बनाता, ईश्वर को ले आता, लेकिन जब तक ईश्वर ना आए तब तक वो ड्यूअलिस्ट रहता है। अब जो पूरी बात हुई, अगर मैं इसको एक डायग्राम में सम अप करने की कोशिश करूं, अगर आप समझ पाए हैं तो आप इसको एंजॉय करेंगे। इस सब को पढ़ने के बाद जीवन का उत्साह कम मत कर दीजिएगा, शाम को पार्टी होनी चाहिए जैसे होती है वैसे ही। अब इस बात पे पार्टी देना कि किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, इसी बात पे इसी बात पे एक समोसा खा लो, क्या दिक्कत है? समोसा मैं कह रहा हूँ, आप जो भी खाइए कसम खा के बैठेंगे, लिख के ही मानूंगा। और कविता की कॉपी बनाई है, कविता सोचिए, कोई नाम कविता की कॉपी बना के लिख के बैठे कि 8 बजे आज कविता का उत्पादन करना ही करना है। सोचता रहा पर कुछ सूझा ही नहीं, और उस कविता, इसी पे कविता लिखी है, गीत, जितना कुछ उबना था उब लिए,
हमें अब किसी भी व्यवस्था में डाल दो।